डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करनाफ मैप होगा, जिसे आप के मैप से नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस इस पे आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक दो वीडियो इस पर चलेगा करनाफ मैप पे, और हालांकि और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और भी बताए जाएंगे। डोंट वरी, सभी के सभी डाउट्स आपके करनाफ मैप पे क्लियर करा दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं करनाफ मैप एग्जैक्टली होता क्या है, जिसे आप के मैप के नाम से भी जानते हो। करनाफ मैप, करनाफ मैप, इसे आप बता देते हो के मैप। एक्चुअली ये के मैप के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, ये होता क्या है, करनाफ मैप कहते किसे? सबसे पहले तो आप डिफिनीशन लिख लेंगे, व्हाट इज ए करनाफ मैप। तो डिफिनीशन में लिखेंगे कि करनाफ मैप होता क्या है। द के मैप इज ए, के मैप इज अ, के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that provide a systemic method for simplifying a, providing a systemic method for simplifying a Boolean expression. इसका मतलब समझिए, कह क्या रहा है एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि द के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो के मैप होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। के मैप एग्जैक्टली यार कुछ भी नहीं है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपने पढ़ा बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद उसको ग्राफ में सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करना ही के मैप कहलाता है, बस कुछ भी नहीं है। आपको अगर डिफिनीशन आती है इसके शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में 1 नंबर में इसकी डिफिनीशन पूछ ली जाती है, तो इसकी डिफिनीशन आप लिखोगे क्या? द के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। के मैप जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट प्रोवाइड ए सिस्टमिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग ए बूलियन एक्सप्रेशन, जो कि प्रोवाइड करता है सिस्टमिक मेथड मतलब आप समझ रहे हो, सिस्टमिक तरीके से वो सिंप्लीफाई करके बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिस्टमिक मेथड से वो एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो के मैप होता है, के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट प्रोवाइड्स सिंप्लीफाइंग, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टमिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब के मैप एक प्रकार सा ग्राफिकल एक्सप्रेशन है जो कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिस्टमिक मेथड द्वारा रिप्रेजेंट करता है, और कुछ भी नहीं करता। बातें समझ में आई? के मैप जो है, करनाफ मैप जिसे आप बोलते हो, के मैप एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, वो भी सिंप्लीफाई करके सिस्टमिक मेथड के द्वारा, बस और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बातें समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल के मैप के बारे में चर्चा करेंगे, 3 वेरिएबल के मैप के बारे में चर्चा करेंगे, इवन 4 वेरिएबल के मैप के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से के मैप के बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वेरिएबल के मैप। आफ्टर इट हम बात करेंगे 3 वेरिएबल के मैप, फिर हम बात करेंगे 4 वेरिएबल के मैप। मतलब एक बार हमारे पास 2 वेरिएबल होगा, एक बार हमारे पास 3 वेरिएबल होगा, एक बार हमारे पास 4 वेरिएबल होगा। समझते चलिए, सब समझ में आएगा। जब 2 वेरिएबल लेंगे तो किस प्रकार से उसे सिंप्लीफाई करना होगा, पहले आप मेथड समझेंगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन बताएंगे। 3 वेरिएबल लेंगे, उस पर आप पहले मेथड समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन बताएंगे। 4 वेरिएबल लेंगे, फिर आप क्वेश्चन समझेंगे, पहले मेथड समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। आज के ही टॉपिक में, मतलब आज के लेक्चर में पूरा कवर कर देंगे। फिर जो हमारा कुछ
ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ साइड में होते हैं, मतलब आज तो जो हम बताएंगे जो आप आसानी से कर जाओगे, फिर कुछ टफ साइड में होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टफ साइड में होते हैं, वो करना हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बातें समझ में आ रही है? या फिर जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका जस्ट उल्टा दे दिया जाता है, अभी हम आगे बताएंगे। रेगुलरिटी आप पढ़ते चलिए, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बताता हूँ रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलरिटी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर रेगुलरिटी बनाओगे तभी समझ में आएगा, इसलिए मैं आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बताया हुआ है, वहाँ पर एक तरफ से वीडियो देखिए, आई बटन में लिंक मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। फिजिक्स थर्ड पेपर बीएससी फाइनल ईयर लिख करके आप वहाँ पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें है। तो ध्यान से समझिए, एक तरफ से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू वेरिएबल के मैप की। सबसे पहले हम बात करेंगे टू वेरिएबल के मैप की। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू वेरिएबल के मैप में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मेथड समझो कि एग्जैक्टली मेथड क्या कह रहा है। टू वेरिएबल के मैप में मेथड क्या कह रहा है, तो देखेंगे टू वेरिएबल के मैप में होगा क्या, लिखेंगे फॉर n वेरिएबल के मैप। देखो होता क्या है, अगर हमारा n वेरिएबल के मैप होता, n वेरिएबल के मैप होता तो उसके लिए हमें कितने सेल की आवश्यकता पड़ती है। सेल मतलब आप समझ सकते हो कोष, एक प्रकार से कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अभी डिब्बा दिखाया जाएगा, एक प्रकार से सेल जिसे आप बोलते हो ना, तो हमारे आपके भाषा में डिब्बा बोलते हैं ना। तो n वेरिएबल्स अगर होते तो कितने सेल की आवश्यकता होती, तो 2 की पावर n की सेल आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखना। अगर n नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 सेल, 3 वेरिएबल होगा 2 की पावर 3 सेल। ऐसे अगर n वेरिएबल है तो 2 की पावर n सेल की आवश्यकता पड़ती है, n सेल की आवश्यकता पड़ती है। बातें समझ में आई? लेकिन अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल होगा तो कितने सेल की आवश्यकता पड़ेगी? 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पर 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। कब पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और यहीं पर अगर ध्यान देंगे 3 वेरिएबल हो जाए तो 3 वेरिएबल तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सेल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? फिर अगर यहीं पर 4 वेरिएबल होता तो 4 वेरिएबल, आगे चर्चा करेंगे सबकी। अभी हम 2 वेरिएबल की बात करें, फिर 3 वेरिएबल बात करेंगे, 4 वेरिएबल की बात करेंगे। 4 वेरिएबल होता तो यहाँ पर 2 की पावर 4, तो यहाँ पर हो जाता 16 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो लेंगे उसमें 4 सेल की ही आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 4 सेल होगा। और सबके लिए आप ध्यान से नोट्स बनाते चलिए। सब लोग पेन कापी लेकर बैठिए। सबसे पहले आपका सबसे पहला काम है, आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए। पेन कापी लेकर बैठेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। पेन कॉपी लेकर बैठिए और जितनी चीज़ लिखाई जा रही है उतनी चीज़ आप नोट करते रहिए, और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताओ फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। कॉपी पेन लेकर बैठ गए कि नहीं? सब लोग लिखो फटाफट से, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ध्यान दे लो, चैट सेक्शन में मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार सब लोग बताते हैं चैट सेक्शन में एक्टिव रहो, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार मेरी क्लास में चैट सेक्शन से ज़्यादा आप लोग अपने कॉपी और पेन पर एक्टिव रहा करो। मैं जो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप चैट सेक्शन से ज़्यादा एक्टिव अपने कॉपी पेन पे रहा करो। चैट सेक्शन में आप चैट करते रहोगे नहीं समझ में आएगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो छूट जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे अनुसार ऐसा, अब आपको क्या लगता है आपके अनुसार है, मुझे ऐसा लगता है कि आप चैट सेक्शन ज़्यादा एक्टिव अपनी कॉपी पेन पे रहा करो। जो चीज़ें बताई जा रही है हर एक पॉइंट नोट करो, कंठस्थ करो दिमाग। चैट सेक्शन में अगर चैट करने लगोगे ना, दिमाग फिर बोर्ड पर नहीं लगने वाला, बोर्ड पे कम लगता है दिमाग, कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है। इसलिए मेरे अनुसार अगर मानेंगे तो कॉपी पेन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल है, हम यही बात करें तो यहाँ पर 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी, कंप्लीट 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल के ही बारे में, तो यहाँ पर 4 सेल की आवश्यकता पड़ने वाली, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक, 4 सेल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं मेथड क्या क्या करने वाले, हम मेथड समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम बनाते हैं 4 सेल। क्या बनाते हैं? 4 सेल। ये देखिए बना लिया हमने 4 सेल।
4 सेल बना लिया, ठीक, कंप्लीट। अब यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे 2 वेरिएबल्स लेंगे तो हम एग्जैक्टली इसमें होता क्या है समझ लो। अगर 2 वेरिएबल लिया जाएगा, अगर इसमें 2 वेरिएबल लिया जाएगा तो सिर्फ इसमें A और B लिया जाएगा, A और B। आप C और D ले सकते थे, लेकिन जो मानक तौर पे लिया जा रहा है, एक प्रकार से मेथड समझाया जा रहा है, तो मेथड समझो। ऐसा ना समझो कि सर B और C क्यों नहीं लिए, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल होता तो 3 वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या लिया जाता है, A और BC लिया जाता है, A और BC लिया जाता है। अब ऐसे कभी मत लेना कि A, B और C ले लो, नहीं। 3 वेरिएबल लोगे तो ऑलरेडी आपको पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर A ही होगा, यहाँ पर B और AC हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार एक क्रम से चलिए आप। 2 वेरिएबल है तो A और B, 3 वेरिएबल है तो A की जगह रहने दीजिए B और C। लेकिन यहीं पर अगर 4 वेरिएबल हो जाए तो AB और CD, बस ऐसे करना है, बस सिंपल तरीका समझो। 2 वेरिएबल तो A और B, 3 वेरिएबल तो A और BC, और 4 वेरिएबल हो जाए तो 4 वेरिएबल हो जाए तो AB और CD, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A और B लेंगे, A और B लेंगे, 2 वेरिएबल A और B। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे जो भी वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, ये ऐसे कट करके A और B। 4 सेल हमने बनाए, 2 वेरिएबल लिया गया, वेरिएबल कौन सा लिया गया इधर यहाँ पर ऐसे करके नोट किया जाता है। अब इधर मत करके नोट कर देना, तो सबके लिए नियम है, इधर ऐसे बना करके नोट किया जाता है उसको, ठीक। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले आप लिखते हो 0, फिर आता है 1, 0 1। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? सबके लिए मैं नियम बताऊंगा, बार बार बता रहा हूँ, सबके लिए नियम बताऊंगा क्या क्या लिखना है, पहले 0 फिर 1। अब जब 2 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल आएगा तो उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए ऐसा मत कर देना 0 1 0 1, नहीं, उसके लिए अलग नियम है। 4 वेरिएबल है तो वही सेम रह जाता है। देखते चलो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये लेक्चर देखने के पश्चात भले ये 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी बने लेक्चर, अभी तो लाइव क्लास चल रही है, हमको तो नहीं मालूम कितने घंटे की बनेगी लेक्चर, जितनी देर बनेगी, लेकिन आज हम आपका मेथड क्लियर करके जाने वाले, डोंट वरी, बैठे रहो क्लास में, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब 0, यहाँ पर जब 0, तो पहले वेरिएबल के लिए 0, B के लिए भी 0, क्यों, पहले के लिए भी 0, B के लिए भी 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो A वेरिएबल 0 है, B वेरिएबल 1 है, सही। यहाँ पर बात करो, A वेरिएबल 1 है, B 0 है, यहाँ पर दोनों हमारे 1 है। भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले समझो A वेरिएबल और B वेरिएबल थे, तो A वेरिएबल हम 0 1 लिए, B में भी 0 1 लिए। अगर हम इस सेल की बात करें तो यहाँ पर A पहले लिखा जाएगा, पहले A फिर B, ठीक, पहले A फिर B, A पहले लिखा जाएगा तो यहाँ पर 0, B वाला भी 0। इस सेल की बात करें तो यहाँ पर A क्या है, 0 है, B क्या है, 1 है। इस सेल की बात करें, A यहाँ पर क्या है, 1 है, B हमारा 0, हमने पहले बताया A पहले लिखा जाएगा, B वाला बाद में लिखा जाएगा। एंड फिर इस सेल की बात करें, 1 इधर लिखा जाएगा, क्योंकि A भी हमारा 1 है, B भी हमारा 1 है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, ऐसे 3 हमारे बनेंगे, मतलब 4 4 के 3 सेल बनेंगे, 3 प्रकार के हमारे फिगर बनेंगे। पहला फिगर हो गया, मेथड हो रहा है, सिर्फ मेथड समझो, अभी मेथड समझो, मेथड समझ लो, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चंस कराएंगे। मेथड समझ लो, बस एक बार मेथड समझ गए कभी नहीं भूलोगे। फिर इसके बाद इसका डेसिमल निकाला जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे वाले फिगर में इसका डेसिमल निकाला जाता है, और निकालते हैं इसका डेसिमल। डेसिमल निकालना आता है सबको कि नहीं आता? डेसिमल निकालना आता है, जैसे दे दिया जाए 1 0 0 0 1, कैसे निकालोगे डेसिमल? डेसिमल इसका ऐसे निकालो, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ऐसे करते हो। तो ये रहा क्या, यहाँ पर देखोगे ये 0 रहा, तो इस इधर 0 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक तो ये आया हमारा, दूसरा हमारा ये आया, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 4, इसको 2 पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16, ये आ जाएगा हमारा 17, इसका डेसिमल 17। इसी प्रकार से किया जाता है, इसी प्रकार से, ठीक।
तो डेसिमल निकालना ऑलरेडी आपको हमने बताया हुआ, इसलिए मैंने कहा रेगुलरिटी बनाइए, पहले एक तरफ से लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो हम यहाँ पर डेसिमल निकालना बताने लगे फिर तो हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी, इधर हम डेसिमल निकालेंगे, देखो समझना, इधर हम निकालेंगे डेसिमल। 0 का डेसिमल कितना होता है 0, 1 का डेसिमल कितना होता है 1। अरे भाई देखो 0 और 1 है, इसका डेसिमल निकालना है। डेसिमल कैसे निकालते हो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, क्या करोगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, यही करते हो ना भाई, यही तो करते हो। जैसे 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 ऐसे होता है, और आगे करते चले जाते हैं। तो 0 इंटू 2 की पावर 1 करते क्या आता है 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, मतलब किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। कैसे, इधर देखो 2 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हो, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 1 अपान 2 की पावर 1, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कट के हमारी वैल्यू आती है 1। किसी की भी पावर 0 अगर हुई उसकी वैल्यू आती है 1, हमेशा याद रखना। तो आई कितनी 1 ही तो आई, 1 ही तो मिला हमारा, कुछ और तो मिला नहीं, ठीक। इसी प्रकार ध्यान देते रहेंगे, इसी प्रकार 10 का डेसिमल कितना होगा 2 की पावर 0, यहीं पर ध्यान दे लो, 2 की पावर 0 मतलब 1, 0 से गुणा करोगे कोई मतलब निकला नहीं, 1 इंटू 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, इधर 3 आएगा। भाई देखो 1 और 1 है, इसको लिखोगे 2 पावर 0 2 पावर 1, क्या लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 2 होता है प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, हमारा आ गया 3। बातें समझ में आई, डेसिमल निकालना कैसे जाता है। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जब बड़ी चीज़ें बताता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो, क्योंकि सभी को नहीं समझ में आता, सभी को एक प्रकार से नहीं समझ में आता, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको वो पॉइंट ना समझ में आया हो, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से पूरे क्लास को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए आप लोग मैनेज किया करो। जो ज़्यादा समझदार हैं, जो ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पूरी क्लास को लेकर चलना पड़ता है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं ये सर इसमें भी डेसिमल निकालना बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आना चाहिए, एक्चुअल फील होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो क्या फिजिक्स में जब तक छोटी छोटी पॉइंट नहीं समझ में आता तब तक मज़ा नहीं आता। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे समझो। देखो हम जो पूरा ये सिस्टम एक प्रकार से तैयार कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से हम मेथड तैयार कर रहे हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के लिए, हम पूरा एक प्रकार से सिस्टम समझ लो तैयार कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हम तैयार जो कर रहे हैं, ये मेथड तैयार कर रहे हैं, तो वो केवल एक पॉइंट ध्यान में रख के कर रहे हैं। आफ्टर इट जब होगा, अभी हम पढ़ेंगे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, तो उसके लिए कंडीशन अलग अलग होंगी। मिन टर्म के लिए अलग कंडीशन होगी, मैक्स टर्म के लिए अलग होगी, क्योंकि वहां पर एसओपी और पीओएस आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके लिए कंडीशंस चेंज हो जाएंगी जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझो मेथड में हमने क्या माना कि अगर आपको ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए, डी मिल जाए तो वो हमारा 1 होगा। हमने ऐसा माना ए बी सी डी मिल जाए तो आप 1 मानोगे। अगर आपको मिल जाए ए बी सी डी नाट, मतलब ए नाट बी नाट सी नाट डी नाट मिल जाए तो इसकी वैल्यू हम 0 मानेंगे। ऐसा हमने मेथड तैयार किया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, आगे चल के इसके बारे में भी बताएंगे, अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन चेंज होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए दूसरी होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए जस्ट उसका उल्टा होता है। लेकिन जब हम पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हम यही मान रहे हैं कि नॉर्मली जब हमारा ए बी सी डी मिले उसकी वैल्यू आती है 1, और जो ए नाट बी नाट सी नाट डी नाट मिले उसकी वैल्यू आती है हमारी 0। लड्डू, यहाँ तक बातें समझ में आई ना। तो अब अगर हम इस डेसिमल को जो तैयार किए हैं, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें ए नाट बी नाट सी नाट डी नाट या ए बी सी डी के रूप में, यहाँ पर तो 2 ही वेरिएबल है, ए और बी के रूप में ही अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, धाराओं देखते हैं। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर वेरीफाई कराओ।
यहाँ पर देखो जीरो है, तो जीरो को हम यहाँ पर देख क्या लिखेंगे, A0। समझ में आया कि नहीं आया भाई? लिखेंगे क्या पहले ये बताओ। हमने एक प्रकार से सिस्टम तैयार किया, हमने आपको पहले बताया अगर जीरो मिला हम दो ही वेरिएबल की यहाँ पर चर्चा ही करेंगे, आगे आने वाले में हम सी की भी बात करेंगे, फोर्थ वाले में डी की भी बात करेंगे। तो जो हमारा जीरो जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A0, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में है ये। 1 है तो उसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, A। बी वाले में क्या लिखेंगे, बी वाले में जीरो है तो बी वाले में जीरो है तो क्या लिखेंगे, B0। ऐसे 1 है, इसको B0 भी पढ़ते, B बार भी पढ़ते, तो आपकी जो इच्छा है पढ़ सकते हो। 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर B, क्योंकि जहाँ पर 1 है वहाँ पर A और B लिखेंगे, जहाँ पर हमारा नॉट है वहाँ पर हम जीरो रहता है, मतलब जीरो की जगह पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब समझो जब जीरो जीरो था तो यहाँ पर जीरो जीरो लिखे थे, तो वैसे यहाँ पर A के लिए क्या है, A डैश, B के लिए क्या है, B डैश। वैसे इसके लिए A में A डैश B, यहाँ पर A B डैश, पहले A वाला टर्म लिखा जाता है, फिर A और B। समझ में बात आई? देखो जहाँ पर जीरो था वहाँ पर हम A0 लिख दिए, A वाला टर्म अभी चल रहा है, जहाँ पर 1 था वहाँ हमने A लिख दिया, एंड जहाँ पर B था, सॉरी जीरो था वहाँ पर B0, B वाले टर्म में 1 था तो हमने B लिख दिया। अब इस वाले सेल में अगर भरना होगा क्या लिखोगे आप, A वाला A0 B0, A0 B, A B0 A B, ऐसे होगा। बातें समझ में आई? तो ये प्रकार से हमारा एक प्रकार का मेथड तैयार हुआ, ये एक प्रकार का हमारा क्या तैयार हुआ, मेथड, जो कि हमेशा आपको याद रखना होगा, याद नहीं करना, सिर्फ समझना होगा, सिर्फ समझना होगा। इसमें याद करने की क्या आवश्यकता, सिर्फ समझना होगा। और आगे चल के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, डेसिमल वाला यूज आएगा यहाँ पर, वहाँ पर डेसिमल का यूज होगा। और अगर आपको ये वाला याद है तो याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्या करो, ये प्रकार से समझ लो। जैसे जब हमारा 2 वेरिएबल होगा, हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको बताएंगे, क्वेश्चन एक तरफ जब कराते रहेंगे 2-4 क्वेश्चन कराएंगे ना, आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, प्रैक्टिस। जब यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल होगा तो यहाँ पर A और B लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 0 1 होगा, यहाँ पर भी 0 1 होगा। जब यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी 0, तो यहाँ 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 एंड 1 1। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर उसका डेसिमल निकालेंगे तो 0 1 2 3, वैसे भी याद हो गया, 0 1 2 3 भूलेगा ही नहीं, याद करने की भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके नीचे के लिए करेंगे तो A डैश B डैश, फिर यहाँ पर A डैश B, फिर A B डैश एंड A B। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना सिर्फ समझना है बस। अब इसका एग्जैक्टली यूज कहाँ होगा वो हम क्वेश्चन में बताएंगे, और क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, POS एंड SOP जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। पहले मेथड समझो, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए। देखो मैं मानता हूँ भाई, मैं भी जब पढ़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ऐसे बता रहे हैं, बट एग्जैक्टली जब आप क्वेश्चन करने लगते हो ना तब मज़ा आता है। मेथड इतना समझ में आ गया कि नहीं? अभी आप कुछ मत सोचो, मेन चीज़ है, काफ़ी बच्चे होते हैं क्रिएटिव माइंड के होते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कि मतलब उनके दिमाग में आता रहता है कि सर ये क्यों हो रहा है, आखिर ये कहाँ इसका यूज होगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये आया समझ में कि नहीं आया। ये आ गया समझ में तो फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से इसको लिख लो। अब लिखने के पश्चात इसमें एग्जैक्टली होगा क्या वो हम क्वेश्चन में बताएंगे, डोंट वरी, बिना बताए नहीं जाने वाले, इसलिए आप घबराओ ना। चलो 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं, 3 वेरिएबल के लिए हम क्या कंडीशंस लगाएंगे। हटाएं इसको, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक। और PDF नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, PDF नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप के लिए। आखिर 3 वेरिएबल के मैप हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेड लगा लिए 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप। इसके लिए तो जैसे जब हमारा 2 वेरिएबल के मैप था, ध्यान से समझिएगा, जब हमारा 2 वेरिएबल के मैप था तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सेल की आवश्यकता पड़ती थी। अब यहाँ पर हमारा 3 वेरिएबल है तो यहाँ पर कितने सेल की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 सेल, 8 सेल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आप जब 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर 8 सेल बनाओगे आप,
प्रॉपर समझ में आ रहा है? जब आप दो वेरिएबल की बात करें तो 2 की पावर 2, मतलब 4 सेल बना रहे थे, 4 सेल लगा के हमने सॉल्व किया था। अब आपको यहाँ पर 8 सेल बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से, जिससे वहां पर सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना पड़ता है। आओ देख लेते हैं एक बार। इसके लिए क्या करते हैं, हम 8 सेल बनाते हैं। 8 सेल कैसे बनाओगे, कुछ आप इस प्रकार से आप 8 सेल बनाओगे, ठीक। ये हमारा 8 सेल बनेगा। 8 सेल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? 8 सेल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें हमने बताया था, जैसे कि हमने सबसे पहले बता दिया, अगर 2 वेरिएबल लेंगे तो ए बी, 3 वेरिएबल लेंगे क्या, ए बी सी, और यहीं पर अगर 4 वेरिएबल लिए तो ए बी और सी डी। इस प्रकार से हमको करना है, हमने पहले ही आपको इसीलिए बता दिया था। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम करेंगे क्या, 3 वेरिएबल ये, तो ये वाला टॉपिक ए और बी सी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए, यहाँ पर बी सी, कुछ इस प्रकार से ए बी सी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा हम करते क्या है, जैसे पिछले में किया था यहाँ पर 0 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, ए है, तो यहाँ पर 0 1। वैसे ऊपर भी 0 1 हो गया था पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 है। देखो एक वेरिएबल यहाँ पे, 2 वेरिएबल यहाँ पे। एक के लिए क्या होगा, 0 1। जब हमारा वेरिएबल 2 होगा, समझना हमेशा के लिए यही लागू होगा, जब वेरिएबल 2 होगा तो क्या लिखेगा, पहले हम 0 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 0 1, फिर लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 1 0। इट इज अ रूल। इस रूल को कभी मत भूलना। अगर इसका क्रम बदल देते हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्रम है एक प्रकार से। जब 2 वेरिएबल होगा तो पहले 0 0 0 1 1 1 तब 1 0। कई बच्चे क्या करते हैं, 0 0 0 1 1 0 तब 1 1 करते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, 0 0 0 1 1 1 एंड फिर 1 0। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। अब इसको फिल करना किसको नहीं आता, ए वाला पहले लिख दो, फिर बी सी वाला 0 0, ए वाला 0, बी सी वाला 0 1, फिर 0 1 1 0 1 0। सिंपल। नीचे भी 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। इस प्रकार से फिल हो जाएगा। सिंपल है। अब क्या करेंगे, समझो। अब क्या करेंगे, हम इसका डेसिमल निकालते हैं। आपने क्या किया था, पिछले वाले में भी इसका डेसिमल निकाला था, तो हम भी क्या करेंगे, इसका डेसिमल निकालेंगे। और देखते हैं इसका डेसिमल कैसे निकालेंगे। ये देखो, इसका डेसिमल निकालना सबको हमने बता दिया है, बार बार बताना ना पड़े, क्योंकि आप अगर बार बार वही डेसिमल ही बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझा करो, ठीक। तो अब यहां पर देखिएगा, 0 0 0 का डेसिमल क्या होता है। जैसे हम करेंगे 0 0 0, डेसिमल निकालते कैसे हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल 0 आ जाता है, इसलिए इसका डेसिमल 0। यहाँ पर लिखे क्या, ए और बी सी लिख लो, ए बी सी। यहाँ डेसिमल निकालते हुए यहाँ पर 1 0 0 नहीं लिखना है आपको, आप सभी जानते हो। फिर अगर आपको हम 0 0 1 का डेसिमल पूछे तो कैसे लिखोगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, मतलब 1 आ जाएगा। बाकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटली 0, तो हमारा कितना आया, 1। 0 1 1 का डेसिमल पूछे तो 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 की पावर 1 2 हुआ, यहाँ पर आएगा 3। अगर हम 0 1 0 का पूछे, इसका डेसिमल 2, आप निकाल लिया करो। फिर आपकी आदत बन जाती है, जैसे आप डेसिमल कुछ निकालते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है और समझ में आने लगता है। जब आप काफ़ी डेसिमल निकाल लोगे ना, तो आप देखते ही जान जाते हो कितना होगा एग्जैक्टली। जैसे 1 0 0 का कितना होगा भाई, ये भी 0 ये भी 0 हट जाएगा तो यही आएगा 2 की पावर 2, मतलब 4। इसका कितना हो जाएगा, ये तो 4 है ही, यहाँ तक एक और जुड़ जाएगा 5, ये 7 हो जाएगा और ये एक घट जाएगा 6। भाई निकाल लो आप डेसिमल, सिंपल है। अरे भाई देखो, 2 की पावर 0 0 हो गया, 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, 4 2 6। देखो समझो, ये जब हमारा 4 था तो इसमें 1 जुड़ गया 5 हो गया, इसमें देखो 1 जुड़ा 2 जुड़ा, इसको 2 बोलते हैं ना, 2 की पावर 1 2, तो 2 1 1 3 3 प्लस 4 7 एंड फिर हमारा 4 था प्लस 2 था 6।
ऐसे डाटा आप निकाल सकते हो, या तो आप अगर ना समझ पाओ तो आप बहरहाल अपने मन से इसे डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर हम क्या करते हैं और देखते हैं। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, अब देखो हमने बताया था कि जब हम रूल निकाल रहे हैं तो ए बी सी डी जितने भी हैं उसको हम 1 माने थे और जितने नाट वाले टर्म हैं उसको हम 0 माने थे। ऐसा हम रूल में पढ़े हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ाएंगे POS एंड SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। उसके लिए दोनों के लिए चेंज होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अभी हम उसके लिए क्लियर कराएंगे। लेकिन अभी जो हम मान के चल रहे हैं ABCD को जनरली 1 मान रहे हैं और उसका जो नाट है A नाट B नाट C नाट D नाट उसको हम 0 मान रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर हम A लिखेंगे, जहाँ पर 0 है वहाँ पर सॉरी A नाट लिखेंगे, A नहीं A नाट लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ये, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा BC, ठीक। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर A वाला टर्म अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A नाट, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। एंड अब इधर बात करते हैं BC की तरफ, यहाँ पर हो जाएगा B नॉट C नाट, यहाँ पर हो जाएगा B नॉट C, यहाँ पर हो जाएगा BC, यहाँ पर क्या हो जाएगा BC नॉट। क्लियर है? अब इसको फिल कर दो, इसको फिल करोगे तो पहले ये वाला लिखोगे A नाट B नाट C नाट। कई लोग A बार B बार C बार पढ़ते हैं, ठीक, तो आपकी इच्छा है जो भी पढ़ सको, A नाट भी ठीक है। A नाट B नाट C, फिर A नाट BC एंड आफ्टर इट A नाट B C नाट। समझ में आ रहा है? इसका क्या हो जाएगा A B नाट C नाट, A B नाट C और फिर A B C एंड A B C नाट। ये है हमारा, समझ में बात आई? अगर 3 वेरिएबल मिलेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 4th वाले टर्म पे चलते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 4th वाले टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। बातें समझ में आई? ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोटबुक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटबुक प्रॉपर बनाइए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखिए, उसके बाद नोटबुक भी बनाइए। नोटबुक बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। आफ्टर इट क्या, आप एग्ज़ाम जब आ जाते हैं, जैसे प्रॉपरली अभी मान लीजिए लॉकडाउन चलने लगा एक प्रकार से, तो बी सेफ एंड आप घर पे रहिए, स्टे सेफ, तुरंत सुरक्षित रहिए। सबसे पहली ज़रूरी यही बात है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर उसके बाद करना क्या आपको, मान लीजिए जब ये आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, एग्ज़ाम आ जाएगा तो क्या मेरी वीडियो फिर से देखने आओगे? टाइम वेस्ट होता है ना। एक क्वेश्चन देखने के लिए 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, वहाँ पर जब नोट्स बना रहे होगे तो एक क्वेश्चन देखने के लिए आधे मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन देख जाओगे। तो आप इसीलिए बनाया जाता है, नोट्स बनाई जाती है, तो आप नोट्स जरूर बनाया कीजिए। हालांकि मैं नोट्स दूंगा, लेकिन खुद की बनाई गई नोट्स ज़्यादा समझ में आती है। ऐसा होता है, ऐसा मैंने भी फील किया है, खुद के द्वारा लिखी गई चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं। हालांकि आपको मैंने इस प्रकार से नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, किसी को नहीं देता, मतलब टीम में कोई नहीं बनाता, मैं खुद बनाता हूँ नोट्स। नोट्स मैं इसलिए खुद बनाता हूँ ताकि हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। वो नोट्स देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद, हटाएं इसको। क्लियर है? 4th वाला, चलिए 4 वेरिएबल के मैप, हेड डालेंगे 4 वेरिएबल के मैप। फोर वेरिएबल के मैप, वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल की आवश्यकता पड़ेगी? 2 की पावर 4, मतलब 16 सेल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर 16 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। और 16 सेल बनाते हैं, ये देखो, सिक्सटीन सेल हमारे बनेंगे।
बन गए ना 16 सेल प्रॉपर। यहां पर देखिए जब 4 हमारे वेरिएबल होते हैं तो ए बी और सी डी इस प्रकार लिखते हैं, ए बी और सी डी। जब अभी तक एक वेरिएबल था तो 0 1 0 1, मतलब 2 वेरिएबल था तो 0 1 0 1, फिर एक तरफ 2 एक तरफ 1 हुआ तो एक वेरिएबल जहां था वहां पर 0 1 लिखे थे, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर दोनों तरफ वैसे लिखेंगे, जैसे उसमें क्या किए थे 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पर भी कर देंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फिल करना है, कैसे फिल करोगे आप सभी जानते हो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0। यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0। तो आगे 1 0 0 0 1 0 0 1 1 सॉरी 1 0 1 1 1 0 1 0। ये देखो इसका जस्ट छोटा मिला ना इधर 0 1 0 1 का 1 0 1 0 10। उसके बाद अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसका जस्ट हम डेसिमल निकालेंगे ना सर। यही तो प्रॉब्लम होती है डेसिमल निकालने में, डेसिमल ही तो नहीं समझ में आता। क्यों नहीं आएगा? डेसिमल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस जिसको आप सोच लो ना कि वो हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा हमेशा। आप सोच के बैठ गए हो कि फिजिक्स हार्ड है तो हार्ड तो लगेगी। हम सोच के बैठे थे फिजिक्स सिंपल है इसलिए सिंपल लगने लगी। आप भी सोच के बैठ जाओ, आप भी मास्टर बन जाओगे फिजिक्स के। फिजिक्स वैसे देखा जाए बहुत सिंपल है सर, ये तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट का बखान करते हैं। आप कौन से नए हो क्या? ए बी सी डी सब बताते हैं कि ये सिंपल, मतलब जो पढ़ाते हैं वही सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, अब बच्चों को एक को नहीं आता ना। तो इसका डेसिमल निकालो फटाफट से। इसका डेसिमल 0, इसका डेसिमल 1, इसका डेसिमल 3, इसका डेसिमल 2, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 4, इसका 5, इसका 7। अरे भाई 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 की पावर 2 3 मतलब 2 + 1 3 और 4 7 सही है। इसका 6, इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 4 ओ सो सॉरी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 8 + 2 10। इसका 11, इसका 11 नहीं होगा कि 11 होगा, हाँ 11। और इसका 11 12 13, इसका 12 ठीक। इसका कितना होगा हमारा? इसका हमारा आएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर गलत हुआ है, ये इसका ये गलत हुआ है 1 1 0 0। फिर से हम ट्राई करते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। ये 8 4 12 होना चाहिए था, हमने 2 ही जोड़ा 12। ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 15 15, ये हो जाएगा हमारा 14। यहाँ पर इसका निकालो 2 की पावर 3 8 8 ही तो होगा ना, निकाल के देखो एक बार। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, हाँ 8 8 9 11 10 8 9 11 10। तो कि याद कर लो, याद कर लो सिंपल। क्या पहले वाले में 0 1 3 2, तीसरे वाले में जाकर एक बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर 1 1 हो जाता है ना। फिर यहाँ पर देखो 0 4 12 8, बस ऐसे करना है। 4 से स्टार्ट करो 4 5 7 6, फिर 12 से स्टार्ट करो 12 13 15 14 8 9 11 10। बस यही करना है, थोड़ा सा इसमें तीसरे वाले में जाकर बढ़ जाता है, बस वही ध्यान देना है। अब आओ इसका फिलअप कर ले। यहाँ पर देखेंगे आप 16 पहले बना लीजिए, ये बन गया ना 16। ये रहा हमारा ABCD। तो यहाँ पर देखो जितने जितने जीरो उतने उतने नाट लगा दो। यहाँ पर देखो A0 B0 A0 B, यहाँ पर A B
यहाँ पर ए बी नॉट। अभी इस पे से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 वेरिएबल पढ़ते हो बहुत आते हैं क्वेश्चन, हालांकि 3 वेरिएबल पर भी आते हैं, 2 वेरिएबल पर भी तो कम पूछे जाते हैं, 4 वेरिएबल पे ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर सी डी, सी नॉट डी, सी डी नाम सुने हो ना, वो कैसेट वाली, और यहाँ पर सी डी नॉट। अब इसको भर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी, यहाँ पर ए नॉट बी नॉट सी डी, आगे ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट। इसमें ए नॉट बी, कई लोग तो सोच रहे हैं क्या सर फालतू कार्य कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो एक मूवी देख लिए होते हैं। ए नॉट बी सी डी, अगर मूवी देखने से आपका भविष्य बन जाए तो बहुत अच्छी बात। ए नॉट बी, फिर जाओ देख लो, मूवी देखोगे हंसोगे, हाँ उसे इंस्पायर होने बात अलग है, इंस्पायर तो होना ही चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहता कि देखनी ज़रूरी नहीं, देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेक्चर टाइम में छोड़ करके भाग जाओ मूवी देखने। ए बी सी डी नॉट, ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट। मज़ा आ रहा है कि नहीं? सब लोग चैट सेक्शन बताओ, हम इधर देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे, छापते रहो सब लोग चैट सेक्शन। ए बी नॉट सी डी, तब तक हम इसको छाप लेना। ए बी नॉट सी डी नॉट। हाँ बताओ जी, किसको किसको मज़ा आ रहा है, फटाफट से लिखो चैट सेक्शन में, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। क्यों, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? 4th वेरिएबल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो ऐसे मेहनत लगा के तैयारी करते रहोगे तो समझ में आएगा, मेहनत करते चलो बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर हो गया? तो ये था हमारा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। अब हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इस पर किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब देखो, कुछ नोट का ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। नोट का कुछ ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट जो कि हमारे शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, वो पॉइंट अगर आप याद रखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हेड डालेंगे, लेंगे नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, सब लोग हेड डालेंगे नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट में आपको लिख के क्या आना है ये पहले देख लो। नोट का पहला पॉइंट हटाएं, इसको हटाएं, बहुत बढ़िया। नोट के पहले पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि फॉर सॉल्विंग के में वी हैव टू फाइंड ग्रुप इन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अभी हम लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। नोट का पहला पॉइंट, नोट के पहले पॉइंट में कहा जा रहा है फॉर सॉल्विंग के मैप, फॉर सॉल्विंग के मैप, के मैप को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग के मैप वी हैव टू फाइंड ए ग्रुप, वी हैव टू फाइंड ग्रुप इन, मतलब हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम जब के मैप को सॉल्व करेंगे, जैसे 1 1 का हो गया, 0 0 का हो गया, ऐसा नहीं 1 0 का आप ग्रुप बनाओगे, नहीं 0 0 का ग्रुप बनाओगे, 1 1 का ग्रुप बनाओगे। जैसे आप मान लो क्लास बन गया, क्लास में लड़कियों का ग्रुप बना दिया जाता है, लड़कों का ग्रुप बना दिया जाता है, वैसे 0 0 का ग्रुप बना दिएगा, 1 1 का ग्रुप बना दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वी हैव टू फाइंड ग्रुप इन, किस में ग्रुप बनाओगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस प्रकार से आप ग्रुप बनाओगे। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर सोचो 2 की पावर 0 मतलब एक ग्रुप बन सकता है, अकेला खुद का एक ग्रुप बन सकता है, वो खुद का एक ग्रुप बन सकता है। जैसे अकेला 1 ही मिल गया तो वो एक ग्रुप बना लेगा, हालांकि और अगर अकेले नहीं, अकेले में खुद का एक ग्रुप बनाएगा वो। 2 की पावर 1 मतलब 2 का ग्रुप बन सकता है, 2 की पावर 2 4 का ग्रुप बन सकता है, 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। 2 की पावर 3 8 का ग्रुप बन सकता है, ना तो 5 का ग्रुप बनेगा, ना तो 6 का ग्रुप बनेगा, ना तो 7 का ग्रुप बनेगा। तो वो 2 की पावर
टू की पावर में 0 1 2 3 4 इस प्रकार से टू की पावर इंटीजर मल्टीपल्स में ही वो ग्रुप बनेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। वी मेक ग्रुप ऑफ 0 आगे लिख लेंगे, हम बनाएंगे वी मेक ग्रुप ऑफ 0 या तो हम 0 का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ आइदर 0 लिखेंगे ना, ग्रुप ऑफ आइदर 0 और अथवा 1। या तो हम 0 का ग्रुप बनाएंगे या तो सिर्फ हम 1 का ग्रुप बनाएंगे, बट नॉट इन डायगोनल फॉर्म। यहां पर नोट पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ पाएंगे, बट नॉट इन डायगोनल फॉर्म, लेकिन डायगोनल फॉर्म में नहीं। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हम ग्रुप तो बनाएंगे, और ग्रुप बनाएंगे कैसे, किसमें, 2 की पावर 0 मतलब अकेला स्वयं का रहे, 2 की पावर 1 मतलब 2 दो लोगों का ग्रुप जिसे 1 1 मिल रहा है तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस प्रकार बन जाएगा, लेकिन नॉट इन डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म में ग्रुप नहीं बनेगा, क्रिएट ही नहीं होगा। आप सोचो कि इस प्रकार से आपको मिला है, जैसे मान लो इस प्रकार से है, यहाँ पर B1 मिल गया, यहाँ पर B1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। सोचो ऐसा बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। डायगोनल फॉर्म में ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप बनेगा तो ये इधर बगल बगल बन सकता है, इधर बगल बगल बन सकता है। अभी हम और भी तरीके बताएंगे, ऐसे देखते रहो, सारे तरीके आपको बता दिए जाएंगे ग्रुप बनाने, किस प्रकार से ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक, और देखते हैं किस प्रकार से ग्रुप बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार 1 दिया गया, 1 दिया गया, 0 दिया गया, 1 दिया गया, तो इसमें कितने ग्रुप बन सकते हैं? इसमें एक तो ग्रुप ये बनेगा, ये ग्रुप बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, 0 0 का भी बन सकता है। देखो जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लिए, इसमें आज 0 0 1 1 1, इसमें कितने ग्रुप बन सकते हैं? एक तो 0 0 का बन सकता है, एक 1 1 का बन सकता है। लेकिन अभी आप जब दो टॉपिक पढ़ोगे POS SOP, तो एक में सिर्फ 1 1 का बनेगा, एक में सिर्फ 0 0 का बनेगा। वो अभी हम नोट का सेकंड पॉइंट बताएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन पॉसिबल है कि 0 0 का बनेगा, 1 1 का बनेगा। डायगोनल में कभी नहीं बनेगा, डायगोनल में कभी नहीं बनेगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर बात करें इसकी, वन वन 0 0 या हाँ 0 ही लिखते हैं। ये अगर इस वाले की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस वाले की बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डायगोनल ग्रुप कभी नहीं बनेगा, डायगोनल ग्रुप कभी नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक नोट पॉइंट जो बताया जा रहा है इसमें और इंटरेस्टिंग है, ये देखो और समझ में आएगा अच्छी तरह से। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, ये मान लो इसमें भर दिया गया 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0, इस प्रकार से भर दिया गया। तो हम जब ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप ऑलवेज मैक्सिमम ग्रुप बनना चाहिए, ग्रुप ऑलवेज मैक्सिमम ग्रुप बनना चाहिए। यहीं से बात समझने वाली है। ग्रुप जो बनेगा हमारा मैक्सिमम बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2 की पावर 0 में या तो बने, 2 की पावर 1 में बने। अगर हम इसकी देखें तो 2 की पावर 1 मतलब 2 तक ही बन के रुक जाता, 2 की पावर 2 मैक्सिमम बन रहा है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 1 2 3 4 है इसमें, तो ये ग्रुप बनाएगा मैक्सिमम वाला। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी ये आती है कि सबसे पहले हमारी प्रायिकता किसकी होगी बनने की, मैक्सिमम के। ये नहीं 2 वाला बन जाएगा फिर 2, ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग बन जाएंगे, नहीं। अगर बन रहा है, जैसे यहाँ पर 5 होता 4 बन जाता, 1 छूट जाता, 1 अपने आप में ग्रुप बना लेता। अगर किसी से न बना तो किसी से भी बन रहा है तो नहीं बनाएगा।
और ग्रुप कैसे बना, और हाँ जिसका एक बार ग्रुपिंग हो गई वो दोबारा ग्रुपिंग नहीं करेगा। इसकी एक बार ग्रुपिंग हो गई तो ये दूसरे से ग्रुप नहीं बनाएगा। भाई क्यों बनाएगा? आपके अगर अपने क्लास में ही बहुत सारे दोस्त हैं, आपको दूसरे क्लास के दोस्त बनाने की क्या आवश्यकता? नहीं सर, आवश्यकता तो रहती है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए, समझो, या फिर हम एक और तरीके से समझ लें कि आपको अपने क्लास में टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप बगल में क्यों जाकर पढ़ोगे? नहीं जाकर पढ़ोगे। ये अपने ग्रुप में संतुष्ट है तो ये दूसरे की क्लास में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। अगर अपने क्लास में बैठ के इसके बैठने की जगह ना मिले तो जाकर दूसरे की क्लास में पढ़ेगा। होता है ऐसा? नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है? अपने ही में संतुष्ट है, अपने को ग्रुप बना ले रहा है। जब इस स्वयं में ग्रुप बना ले रहा है, दूसरे से जाने की आवश्यकता ही नहीं, एक से ही ग्रुप बनाएगा ना, और मैक्सिमम ग्रुप बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए ग्रुप बन रहा होता तो ये पहले नहीं बनाता, पहले मैक्सिमम ग्रुप ही बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम बनने के बाद उससे छोटे बनने लगते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, एक पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा ग्रुप कैसे बन सकता है? दूसरा ग्रुप ऐसे कुछ बन सकता है, जैसे आप लोग वोटिंग देने गए होगे, इस बार तो देने गए होगे ना, तो उसमें देखो कैसे की जाती है, फोल्ड ऐसे। तो फाइनली जो पट्टी आती है इधर और इधर की, वो एक पर ही आती है, तो वो एक दूसरे से ग्रुपिंग कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, किताब की तरह मोड़ सकते हैं ऐसे, इस पर से अगर मोड़ना चाहें, इधर से ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला जीरो आकर इस पर मिलेगा, तो ये जीरो जीरो मिल रहा है, तो ये ग्रुपिंग बना सकते हैं। ये ग्रुपिंग हमारा बना सकता है, ये हमारा ग्रुपिंग बना सकता है। ये जीरो और ये जीरो। वन होता तो नहीं बनाता, जैसे एक जगह जीरो एक जगह वन होता तो नहीं बनाता। दोनों जगह वन वन होते, जैसे ये भी आपस में ग्रुपिंग बना लेंगे, ये देखो ये आपस में ग्रुप बना लेंगे, बट ये और ये नहीं बना पाएगा। नहीं, ये और ये बना लेता, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए नहीं बनाएगा। बात करें जैसे ये अब अकेला बच गया, तो ये अकेले में ये ग्रुपिंग कर लेगा, ये भी अकेले में ग्रुपिंग कर लेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? समझ में आया? चल, एक पॉइंट आप गलत हो गया मुझसे, सो सॉरी। ये जो हमने बोल दिया कि ये दूसरे में ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे, बनाते हैं। हमने देखा, अभी मेरे ध्यान नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया, वो बनाते हैं। सो सॉरी, इतना मैनेज कर लिया करो। तो वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए इसके पास भी तो, जैसे ये प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम ग्रुप बनाने की, इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम ग्रुप बनाने की ना। ये ग्रुप ऑलरेडी बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा, टेंशन ना लो, बनाएगा। तो डायगोनल में नहीं बनाएगी, ये देखो डायगोनल में ये नहीं बनाएगा। अब इससे भले पेयरिंग हुई है, लेकिन इससे भी ये ग्रुप बना लेगा, इससे भी ये ग्रुप बना लेगा। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? समझ में आई? अब हम नोट के सेकंड पॉइंट तक चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? बहुत बढ़िया। नोट का दूसरा पॉइंट, नोट के दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। नोट का दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि इन के मैप बूलियन एक्सप्रेशन इज टू बी इन टू फॉर्म। मतलब जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो दो फॉर्म में होता है। लिख लेंगे इन के मैप बूलियन एक्सप्रेशन इज बूलियन एक्सप्रेशन इज टू बी इन टू फॉर्म। दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा एसओपी है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा पीओएस है। एसओपी मतलब यस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, यस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका यह मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट है जो पॉइंट हम हेडिंग डालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। एसओपी में क्या होता है? एसओपी में देखिएगा, समझिएगा, जैसे हम मानते आए हैं एसओपी में मानते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में जैसे आप करते क्या हो, एसओपी में होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1। 1 को हम ABCD लिखते हैं, जो कि हम मानते हैं। और जो नाट होगा हमारा बी नाट, सी नाट, डी नाट, ये सब हमारा 0 होता है। यही मानने भी थे, तो ये हमारा एसओपी में एग्जैक्टली होता है। और इसका जो फॉर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा,
जैसे इसको ये जो मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम है, प्रोडक्ट का सम है, तो ये इस प्रकार से कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक हमारा एग्जांपल ए बी प्लस ए डैश बी प्लस ए बी डैश मिल रहा है इस प्रकार से, तो ये एक हमारा एग्जांपल है। एग्जांपल इस प्रकार मिलेगा तो ये एसओपी फॉर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का सम है, देख रहे हो ना, प्रोडक्ट का सम है, तो इसलिए बोला गया सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। जो सम का प्रोडक्ट होगा उसे हम पीओएस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, मिन टर्म निकालना होता है। क्या होता है, मिन टर्म निकालना होता है। तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए दे दिया, जैसे हमको पॉइंट दे दिया गया आप सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा सॉल्विंग, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये एक्सप्रेशन देगा तो इसे कहेगा सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन या दिस बूलियन एक्सप्रेशन, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डेसिमल निकाल लेंगे, जो कि आप निकाले थे ऑलरेडी। इसका डेसिमल निकाल लो। डेसिमल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो पॉइंट लिखो, ए को क्या लिखते हैं यहाँ पर 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0, ठीक। और जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाते। अब इसका डेसिमल निकाल लो। 1 1 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 का डेसिमल 2 की पावर 0 1 और ये 2 3, इसका डेसिमल 1, इसका डेसिमल 2, 3 1 2 डेसिमल लिखते हैं तो हम मतलब ब्रैकेट लगा के 10 लिखते हैं, तो वो डेसिमल का साइन होता है। तो वो हम अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में लिख के मिल रहा है, आप जाकर देख लो। टोटल बताए गए वहाँ पर कितने नंबर्स होते हैं, किस प्रकार से आपको डिनोट करना है, 3 1 2 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिन टर्म होता है, हियर मिन टर्म, मिन टर्म जो होता है वो स्मॉल यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, m3 m1 m2, देख रहे हैं ना, m3 मिला है, m1 मिला है, m2 मिला है, इस प्रकार से मिन टर्म होता है। अब देखेंगे हमें जो फंक्शन मिला है, जो फंक्शन हमारा ये दिया जा रहा था, तो इसका जो फंक्शन मिला है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, समेशन का साइन लगाते हैं, समेशन ऑफ स्मॉल एम, इसमें कैपिटल एम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम है, स्मॉल एम क्या 3 2 1, देखो सम ऑफ एम, क्योंकि m3 m1 m2 है तो सबका सम करोगे, समेशन ऑफ एम किसका किसका सम, 3 1 2 का सम, इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, यही है हमारा, ठीक। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम में देख लीजिए, हम यहीं पर समझा दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। यहाँ पर क्या करते हो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, ये वाला तो उधर समझाया जाएगा ना, ये देखो ये वाला हम यहीं पर समझा दे रहे हैं। पीओएस के लिए आप क्या करते हो कि a = b = c = d = 0 मानते हो, इसमें जो उल्टा होता है हमने पहले भी बताया। और a0 b0 c0 d0 क्या मानते हो, 1 मानते हो, तो आप क्या करोगे, a0 b0 c0 d0 = 1। बातें समझ में आ गई। अब जैसे यही क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन हमारा मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, a + b a0 + b एंड a + b0। यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखा गया, वहाँ पर कैसे लिखा गया था, ab लिखा गया था, a + b लिखा गया, उसका प्रोडक्ट है, तो सम का प्रोडक्ट है, तो इसलिए लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, a और b को क्या लिखते हो, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0। यहाँ पर a0 क्या लिखोगे, यहाँ पर 0 + 0 मत लगा देना, ऐसे नहीं है, a0 क्या लिखोगे 1 0, यहाँ पर 0 1। इसका डेसिमल निकाल लो। डेसिमल कैसे निकालते हैं, 0 0 का डेसिमल बोलो 0, 1 0 का डेसिमल 2, 0 1 का डेसिमल 1, इसका होल 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हियर मैक्स टर्म होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम जब निकालते हैं यहाँ पर मैक्स टर्म लिया जाता है, हियर मैक्स टर्म, समझो मैक्स टर्म कैपिटल एम होगा, क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल M0 कैपिटल M2 कैपिटल M1। जब मेन टर्म होता है तो स्मॉल एम, मैक्स टर्म मतलब बड़ा वाला एम, ठीक, समझो। तो इसके लिए जो फंक्शन निकलेगा हमारा, जो फंक्शन निकलेगा वो प्रोडक्ट है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो प्रोडक्ट के लिए आप लगाते हो प्रोडक्ट का साइन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट का साइन। आप मैथ लिए हो, मैथ वाले जानते हो, मैथ वाले जानते हो, क्योंकि बायो वाले तो फिजिक्स पढ़ने वाले नहीं, तो आप मैथ ही लिए हो जनरली ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या, कैपिटल M 0 2
1। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर क्या है, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। लेक्चर तो अभी और आगे तक चलने वाला है, डोंट वरी। फटाफट से नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद आपको सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं किससे सॉल्व करेंगे इसको। सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस ए नॉट बी नॉट। हमने शुरुआत से इसलिए स्टार्ट किया छोटे स्तर से, जिससे आपको समझ में आता चला जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन करोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करो, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आप एकदम समझ जाओगे, बिल्कुल सिंपल है। फिर हम थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आप जब सीढ़ी चढ़ते हो ना, बारी बारी चढ़ते हो, स्किप करके ना चढ़ते हो तो आप कभी नहीं गिरते। जब आप स्किप करते हो ये सीढ़ी चढ़ो, देखो पैर फंस जाता है। इसलिए रेगुलर चढ़ते रहिए और हर एक सीढ़ी चढ़ते रहिए, एक्सपीरियंस होता है। बड़ा क्वेश्चन कर लिया, हालांकि लोग कहते हैं कि अगर आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो छोटा सॉल्व कर लोगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद आपसे ना सॉल्व हो। छोटी सीढ़ी से चलना स्टार्ट करिएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये किस प्रकार से दिख रहा है, ये किस प्रकार से दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, दिख रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट का सम है, ये प्रोडक्ट का सम। अब जानते हैं कैसे, ये इसके बीच देखो प्रोडक्ट है, इसके बीच प्रोडक्ट है, इसके बीच प्रोडक्ट है, इन तीनों को योग किया गया, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में केवल 1 की पेयरिंग होती है, 1 की पेयरिंग होती है, बस 1 की पेयरिंग होती है, 0 की पेयरिंग इधर नहीं होती सम ऑफ प्रोडक्ट में, याद रखिएगा। हमने बताया था ना आपको कि दोनों में होता है, किसी में 1 की पेयरिंग होगी, किसी में 0 की, इसमें 1 की पेयरिंग होती है, 1 की पेयरिंग इसी में होती है, 0 की पेयरिंग प्रोडक्ट ऑफ सम में होगी। तो इसमें देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट है तो ए और बी 1 1 होगा, 1 1 0 1 0 0 सम ऑफ प्रोडक्ट है। आप इसी प्रकार देखकर ही जान जाया करो, ठीक। अब इसका डेसिमल निकालो, 1 1 का डेसिमल होता है 3, 0 1 का डेसिमल होता है 1, इसका डेसिमल 0, ये रहा इसका डेसिमल। मिन टर्म निकाल लो इसका, मिन टर्म यम जो आएगा, मिन टर्म यम आएगा, यम 3 यम 1 यम 0। तो जो हमारा फंक्शन मिला, ये समेशन है ना, तो समेशन ऑफ यम, समेशन थोड़ा प्यारा बना दें, समेशन ऑफ यम 3, 1, 0। यहाँ तक तो अभी ने आपने देखा, सिंपल समझ में आ गया। के मैप का यूज करके इसको सॉल्व करना है, किसका यूज करके, के मैप का। तो 2 वेरिएबल के लिए के मैप आप कैसे बनाए थे, 2 वेरिएबल के लिए के मैप कैसे बनाते, ये देखो 2 वेरिएबल के लिए के मैप, ये एक में था हमारा 0 1 0 1, यहाँ पर आया था 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 1, यही तो आया था। तो हम के मैप लिखेंगे तो इसका डेसिमल निकालते हैं। सबसे पहले हम के मैप का यूज करके सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। यहाँ पर 0 0 का डेसिमल 0, 0 1 का डेसिमल 1 और 1 0 का डेसिमल 2, 1 1 का डेसिमल 3 होता है। बस इतना होता है, क्लियर है। अब देखो, समझो पहले जो पॉइंट इसमें मिल रहा है उसको नोटेड कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 1 1 की पेयरिंग होती है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर पावर में नहीं लिखते, प्रकार से नोटेड कर लेते हैं समझने के लिए। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। जहाँ 1 हमने लिखा है बाद में, वहाँ आपको 1 लिख देना है, बाकी आप 0 लिख दो। आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको ऑलरेडी, ठीक। यहाँ पर भी 1 मिला है तो यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर भी मिला है तो 1, यहाँ पर मिला है वहाँ पर 1, यहाँ पर नहीं मिला है यहाँ पर 0। नोट कर सकते हो, कई बुकों में यहाँ पर पॉइंट करके नोट कर दिया है, कई बुकों में स्टार करके नोट कर दिया गया। तो आप जो इच्छा कहें नोट कर लिया करो। स्टार लगाने की इच्छा हो स्टार लगा दो, चाँद लगाने की इच्छा हो तो चाँद लगा दो, चाँद सूरज स्टार जो भी मन कहे सब लगा दो, जितने आप कलाकारी दिखा सको। अपना नाम मत लिखना बस। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें मिला ए बी। सर हमारे नाम से आपको क्या चिढ़े ना, आप हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, आपके नाम से हमारी क्या चिढ़ होगी जी।
तो 1 1 1 0 इस प्रकार से मिला हमको। यहाँ पर सिर्फ 1 1 की पेयरिंग होती है, जैसे कि हमने पहले लिख दिया। तो यहाँ पर 1 1 की एक पेयरिंग तो ये बनी, दूसरी पेयरिंग ये बनी। जो हमने पहली बार बोल दिया था वो गलत था, फिर से कह रहे हैं पेयरिंग बन सकती है। यहाँ पर 2 पेयरिंग बनी है। यहाँ पर कितनी पेयरिंग बनी है? 2 पेयरिंग। समझ में आ रहा है? यहाँ पर था क्या समझो, यहाँ पर था 0 1 0 1, यही तो था ना। जब मतलब 2 टर्म हम लिख रहे थे, तो 0 के लिए यहाँ पर होता है A0, 1 के लिए होता है A, 0 के लिए B0 B। तो जब अब पेयरिंग बनी, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो पेयरिंग बनी है तो उसको हम G1 G2 से डिनोट करते हैं। G1 से डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे? पहली पेयरिंग, चाहे इसको पहली पेयरिंग बताओ चाहे इसको पहली पेयरिंग बताओ, आपकी इच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले हो तो उसको पहले लिखें, ऐसे कोई बात नहीं, चाहे जिसको आप पहले बना सकते हो। इस वाली पेयरिंग की अगर बात करें, समझना, इस वाली पेयरिंग की बात करें तो इसमें देखो एक ही आ रहा है A0, कॉमन चीज़ें देखो A0, और इसमें देखो कुछ मिल रहा है B, इसमें है B0, इसमें कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता तो नहीं लिया जाता, समझना, जब कॉमन नहीं होता तो नहीं लिया जाता। देखो B और B0 में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है। कॉमन नहीं है तो छोड़ दो उसको, दोनों नहीं लेंगे, जो चीज़ कॉमन होगी वही लिया जाता है। G2 की बात करें, G2 की ये वाली पेयरिंग, इस वाली पेयरिंग देखो, इस दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। एक A है, दूसरा उसका अपोजिट है A0, A हमारा B है, ये देखो B हो गया। तो जो हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा, फंक्शन जो आएगा वो आएगा G1 प्लस G2, इसकी वैल्यू आएगी G1 की वैल्यू A0 प्लस B। कई जगह आप B प्लस A0 भी देखो, क्योंकि इसको पहले मान लेंगे इसको बाद में मान लेंगे, तो बात एक ही है हमारी। ये रहा हमारा सॉल्व। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सही है, सही है, सही है, नोट कर लो, बिल्कुल सही है। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और दिया जाए, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग के मैप। दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग के मैप। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है फंक्शन एक A इक्वल टू A0 B प्लस A0 B0 प्लस AB। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप लोग, थोड़ा सा और चेंज कर देना, A B0। हाँ, आप सॉल्व करो, ट्राई करें एक बार, खुद से ट्राई करें, ट्राई करें खुद से। हम बताने की कोशिश करते हैं, तब तक हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी बिना देखे सॉल्व करते रहो ना। समझ लो एक बार फिर से, बाद में घर पे सॉल्व करना। घर के लिए बहुत क्वेश्चन अभी बचे हैं, आप लोग सीरीज ले लो, आंसर ले लो, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना घर पे बैठ के, पहले समझ लो लेक्चर्स में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, सबसे पहले हम करते क्या है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये भी हमारा एसओपी फॉर्म ही है, एसओपी फॉर्म ही है। अभी हम इसके बाद पीओएस फॉर्म बताएंगे, पहले एसओपी फॉर्म चल समझो, एसओपी फॉर्म ही है। तो इसके लिए करेंगे क्या, समझना, इसके लिए हम करेंगे, देखो ए क्या होगा 1 होगा, बी हमारा 1 होगा, सी हमारा इस प्रकार से 1 होते हैं, जो नॉट होते हैं यहाँ पर 0 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 1। ठीक, इसके लिए आप डेसिमल निकाल लो, 1 0 का डेसिमल 2, 0 0 का डेसिमल 0, इसका डेसिमल 3। मिन टर्म निकाल लो, कितना निकलेगा m2 m0 m3। इसके लिए हम अगर फंक्शन निकालने की कोशिश करें, फंक्शन निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा हमारा f इज इक्वल टू समेसन ऑफ, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, समेसन ऑफ स्मॉल m 2 0 3। ठीक, हमें के मैप के द्वारा इसको सॉल्व करना है। के मैप के द्वारा कैसे सॉल्व करोगे, के मैप बना लो। के मैप का डेसिमल वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट पहले 0 1 2 3, यही तो था। ये देखो 0 1 2 3। इसमें मिल कौन कौन सा रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 के ऊपर स्टार लगा लो, 1 कहे तो 1 लगा लो, जो भी इच्छा कहे। 0 के ऊपर आप स्टार लगा लोगे और 3 के ऊपर आप स्टार लगा लोगे। तो फाइनली हमें मिलेगा, क्या जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा जिस पर स्टार है उस पर 1 लिख लो, बाकी 0। दूसरे वाले में जो करेंगे, जिस पर स्टार लगाएंगे उसके उस पर 0 लगाएंगे, क्योंकि उस पर 0 की पेयरिंग होती है।
और यहाँ पर देखो 0 था 1 था 0 था 1 था, तो 0 क्या लिखते हैं हम, ए बी नॉट बी ए नॉट ए, ये रहा हमारा ए बी। अब देख लो यहाँ पर जीवन की वैल्यू क्या आ गई, जीवन की वैल्यू एक तो ये हमारी पेयरिंग बनेगी। इस पेयरिंग में देखो बी नाट मिला है, ए नाट कॉमन नहीं है, क्या मिलेगा हमारा बी नाट। G2 की बात करें तो ये वाला मिल गया, इस पर देखो ए मिला है, बी नाट में कॉमन नहीं है, सिर्फ ए मिला है। अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये आ जाएगा हमारा G1 प्लस G2, तो आ जाएगा जीवन की वैल्यू बी नाट प्लस ए। कई लोग इसे ए प्लस बी नाट भी लिखते हैं, आपकी इच्छा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, सिंपल लग रहा है। इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको, और कुछ भी नहीं है, बस इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मिल जाए इसी प्रकार सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। बस हटाए इसको। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए बता दें तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ये तो हमारी सिंपलिस्टिक फॉर्म है, एकदम छोटे छोटे फॉर्म। अभी बड़े बड़े फॉर्म तो आगे पढ़ोगे आप। एक तरफ से लेक्चर्स आप लोग देखते रहिए, लाइव लेक्चर्स चलते हैं, आपको देखते रहिए। ना टाइम हो तो बाद में भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइव का मज़ा तो कुछ और ही होता है। तो बातें समझ में आ रही है ना सब लोग? एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में लिखो फटाफट से सब लोग। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। आगे चलें, बहुत बढ़िया। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ सम वाला दे दिया जाए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, आपको समझना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम है या सम ऑफ प्रोडक्ट है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, f इज इक्वल टू, f कोई फंक्शन है दिया गया, a प्लस बी नॉट, प्रोडक्ट रहेगा ना, बी नॉट, एक मिनट, ए नॉट प्लस बी एंड ए नॉट प्लस बी नॉट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया। जब नहीं तीन ही हो, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक तीन ही हो, और भी लेना चाहो तो और ले लो, एक और ले लो, ए नॉट ए प्लस बी ले लो, बाकी सब तो हो ही गए, चार ले लो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम पॉइंट लिख लेंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा है पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म है। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट है, ठीक, सम का प्रोडक्ट है। इसमें जीरो की पेयरिंग होती है, पेयरिंग जो होती है वो जीरो की होती है। और क्या होता है इसमें, ABCD हमारा होते हैं जीरो, और ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट हमारे 1 होते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0 1, इसको लिखेंगे हम 1 0, इसको लिखेंगे 1 1, इसको लिखेंगे 0 0। उसमें क्या होता था, ABCD हमारे 1 होते थे, नॉट वाला हमारा 0 होता था। प्रोडक्ट समय ऐसा नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है, ए नॉट बी नॉट वाला हमारा 1 होगा, बाकी जो सिंपली होंगे ए बी होंगे वो हमारे 0 होंगे। इसका आप डेसिमल निकालो, 0 1 का डेसिमल, डेसिमल वैसे निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 का डेसिमल 1, 1 0 का डेसिमल 2, इसका डेसिमल 3, इसका डेसिमल 0। इसके लिए क्या निकालते हो आप, मैक्स टर्म, मिन टर्म नहीं निकाली जाती, इसके लिए निकालते हो मैक्स टर्म। क्या निकालते हो, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, कैपिटल M1 कामा कैपिटल M2 कामा कैपिटल M3 कामा कैपिटल M नॉट। फंक्शन की बात करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M 1 कामा 2 कामा 3 कामा 0 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, सब कुछ सिमिलर है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट की चीज़ें यूज होगी, यहाँ पर समेशन जो है प्रोडक्ट यूज होगा। हमें के मैप की सहायता से यूज करनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल कितने, 2 ही वेरिएबल हैं, ए और बी। वेरिएबल हमारे 2 ही हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हम के मैप की सहायता से जब इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। होगा क्या इसमें, समझो, यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर 1,
यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। यहाँ पर आया क्या था 0 1 2 3, यही तो मिला था ना, बोलो यही तो मिला था 0 1 2 3। तो अब हमें यहाँ पर देखिएगा 1 कहाँ पर है, 0 1 2 3 सब मिल गया यार, सब स्टार, ये देखो सब मिल रहा है इसमें। अब देखना समझना, पहले समझना। अब जब यहाँ पर सभी मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनती है, 0 की पेयरिंग होती है। जहाँ जहाँ स्टार लगाए वहाँ क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, वहाँ क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ये देखो सभी में स्टार लगा, सभी में 0। जहाँ हमारा 0 है वहाँ पर क्या लिखते हो, अगर हम बात करें देखो A B की, 0 है तो मतलब A, 1 है तो मतलब A नॉट, 0 है तो मतलब B, 1 है तो मतलब B नॉट। अब इसमें अगर पेयरिंग बनानी हुई, समझो पेयरिंग बनानी हुई तो कैसे बनाओगे, हम जानते हैं मैक्सिमम बनाएंगे। मैक्सिमम टर्म कहाँ से बनाते हैं, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, मतलब 1 पे बनेगी, 2 की बनेगी, 4 की बनेगी, 8 की बनेगी। इस प्रकार हमारी पेयरिंग बनती है, इसी प्रकार हमारी पेयरिंग बनती है, समझना। तो अगर हमें बनानी होगी या तो 1 की पेयरिंग बनाएंगे, या तो 2 की बनाएंगे, तो 4 की बनाएंगे। क्या यहाँ पर 4 की पेयरिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर बनेगी 4 की पेयरिंग, ये देखो 4 की पेयरिंग, ये बन गया, बात समझ रहे हो, 4 की पेयरिंग। अगर अब हमें यहाँ पर लिखना हो, G1 G2 है ही नहीं, एक ही बची है, तो फंक्शन अगर लिखना हो तो कुछ मिला इसमें से B। अगर इस पूरे की बात करें तो ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, समझना। इधर की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 0 आया, इसीलिए आपको कभी इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं मिलते। यही मैं बताना चाहता था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते। जब 2 टर्म की बात की जाए तो वहीं पर 3 ही टर्म करके कट कर दिए जाते हैं। 4 टर्म कर दिए जाएंगे तो 4 के 4 हमारे जब इस प्रकार आएंगे तो फंक्शन हमारा 0 आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई इस प्रकार किया जाता है, बात समझ रहे हो। अगर आ जाए तो आपको इस प्रकार करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आ भी जाए तो फंक्शन हमारा जो बाद में आएगा 0 ही आएगा और कुछ है बचेगा ही नहीं। भाई क्या बचा है इसमें से, कुछ कॉमन भी तो नहीं है जो आप लिखोगे। जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो कॉमन मिलता है, अभी हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो कॉमन मिलेगा, इसमें कौन सा कॉमन लोगे। इसलिए इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो आप लोग। क्लियर है, समझ में बात आई। जैसे एक क्वेश्चन और हमें मिला होता, मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन और मिला होता, मान लीजिए। हाँ सोच रहे 2 ही वेरिएबल तक कराएंगे क्योंकि आप लोग खुद बोर हो जाओगे, ज़्यादा करा देंगे तो लेक्चर भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। तो 2 वेरिएबल का आज कराएंगे, इसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। 3 वेरिएबल वाला कल कराएंगे, 4 वेरिएबल वाला हो सकता है कल ही करा दें, मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब अगर एक प्रोडक्ट आप सम वाला और निकाल दें, क्योंकि ये तो 0 हो गया यहाँ पर, तो आप समझ नहीं पाए ना, एक और निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पर सब सिंपल चलता है। दिक्कत तब आती है, दिक्कत नहीं आती, समझने में दिक्कत होती है प्रकार से। अगर आप वहीं पर समझने में मिस्टेक कर जा रहे हो तब दिक्कत आ जाती है कि सम आप प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आप समझे। आगे जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे, तब आपको फील होगा कि कहाँ पर हम लोग गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। और हम सभी को पता होता है कि ऐसा ही होता है, जल्दबाजी में करते हैं। तो मैं नोट्स बना रहा था, तो नोट्स में मैं 1-2 बार मैंने खुद गलती कर दी थी, तो उसको फिर से एडिट किया। तो हो जाता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दबाजी में गलती हो जाती है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा, समझ के खूब बढ़िया से मेहनत करके आप लोग एग्ज़ाम में तैयारी करके ही जाइएगा, क्योंकि आप जब जल्दीबाजी करोगे ना तो समझ नहीं आता। खास करके ये पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाए F = A0 + B और A + B0, और एक टर्म मान लीजिए लिख लीजिएगा A + इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाए, आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले सिंपल तरीका है, ये हमारा POS फॉर्म, इसमें बनेगी 0 की पेयरिंग। A0 वाला हमारा 1 होगा, बाकी 0 होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 0 0। ठीक, सही है भाई। सिंपल वाले हमारे 0 होते हैं, बाकी जो हमारे नॉट वाले टर्म होते हैं वो हमारे 1 होते हैं। ठीक, इसका डेसिमल निकालो, 1 0 का डेसिमल निकालो 2,
0 1 का डेसिमल निकालो 1, इसका डेसिमल 0, यहाँ हो गया 10। मैक्स टर्म निकालो, मैक्स टर्म निकालोगे तो m2 m1 m0। अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M 2 1 0। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें के मैप के द्वारा आप सॉल्व करना है। के मैप कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो, 0 1 2 3, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, यहाँ पर 0 1 होता है, यहाँ पर भी 0 1 होता है। तो यहाँ पर मिला क्या हमको, 2 मिला है तो 2 पर स्टार कर लो, 1 मिला है तो 1 पे स्टार कर लो, 0 मिला है 0 पर स्टार कर लो। इसको नए फॉर्म में आप बना लीजिए। यहाँ पर देखो जिस पर स्टार मिला है उस पर 1 लिख लो, बाकी हम 0 लिख देंगे। ये ठीक। अब हम बनाएंगे पेयरिंग। ये देखिएगा A B, यहाँ पर 0 1 लिखा है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ नाट वाला टर्म आएगा ना, नहीं सॉरी सिंपल वाला टर्म आएगा, तो A यहीं पर गलती हो जाती है, A0 B0। तो इसमें क्या होता है, जो 1 होता है वो नाट वाला टर्म होता है। सिंपल समझो, समा प्रोडक्ट में जो नाट वाला टर्म था वो 0 हुआ करता था, यहाँ पर नाट वाला टर्म 1 हुआ करता है। तो होगा क्या, आपको एक पेयरिंग तो ये बनेगी, दूसरी पेयरिंग हमारी, सो सॉरी गलती हो गई। ये देखो यहीं पर छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ स्टार लगाए, क्योंकि यहाँ पर 0 की पेयरिंग बनती है, वहाँ आप 0 लिखोगे, 0 0 0 1। अब सही हुआ, जहाँ जहाँ स्टार लगाओगे वहाँ 0 लिखो, क्योंकि यहाँ पर 0 की पेयरिंग होती है। एक पेयरिंग हमारी ये होगी, एक पेयरिंग हमारी ये होगी, 1 की पेयरिंग नहीं होती। तो यहाँ पर G1 और G2 बनेगा। G1 देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये अगर मान ले इस वाले की, इसमें देख रहे हैं आपको मिल रहा है B मिल रहा है, इधर A0 मिल रहा है, इधर कोई कॉमन नहीं है, इधर B मिल रहा है, तो सिर्फ B लिख देंगे, सिर्फ B लिख देंगे। और इधर देखेंगे इस वाले की, इसमें देखो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इधर सिर्फ A मिल रहा है, तो इधर A लिख देंगे, G2 हमारा A आ जाएगा। हमारा जो फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा हमारा वो कितना होगा, फंक्शन जो आएगा वो हमारा आएगा कुछ इस प्रकार से, B इस प्रकार से फंक्शन आएगा। ठीक, वहाँ पर प्लस में आ रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार से आएगा। सो नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो हम सोच रहे हैं कि जो तीसरा वाला और चौथा वाला वेरिएबल है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बता जाए, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आपको अगर नोट्स चाहिए प्रॉपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, वहाँ पर जाकर नोट्स पे आप लोग तैयारी कर सकते हो, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी मैं लाइव आऊँगा, अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं प्रॉपर सेट करके रखता हूँ, आप अगर सब्सक्राइब किए रहोगे आधे घंटे पहले, ट्रस्ट में आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लो। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये हर उन बच्चों के पास पहुँच सके जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। इसमें भाई कोचिंग ऑलरेडी बंद है, कोविड-19 के चलते कोचिंग आल बंद हो चुकी हैं, कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो हर उन बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो नहीं जान पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास की फीलिंग होती है वो आपको आ रही है। मैं जितना कोशिश कर पाता हूं कुछ ऐसा आपको लगना चाहिए, इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप मेरे सामने बैठे हो। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 या 4 दोस्तों के साथ, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 दोस्तों के साथ, जितने भी लोग देख रहे हो वो अगले दोस्तों के साथ, अगर प्रॉपर हो सके तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिससे वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी अपना जीवन बना सकें। नहीं तो लॉकडाउन है एक प्रकार से, कोविड-19 के चलते वो पढ़ नहीं पाएंगे और फाइनली कोचिंग भी बंद हो चुकी है, उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और वो कम नंबर पाएंगे और वो उनको रिपोर्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है बीएससी के टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे आप 11th-12th में थे खुद से पढ़ सकते थे, बट बीएससी के टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
बिना पढ़ाए नहीं समझ में आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के या हर एक छोटे से छोटे गांव तक हर एक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि उनको समझ में आए। तो मेनली मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि ये चैनल मेरा ही नहीं, आप लोगों का है, बढ़ाना आप लोगों का काम है। मैं तो सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ, मैं मेहनत इधर कर रहा हूँ, आप मेहनत आगे करिए। चैनल आपका है, बढ़ाना आपका काम है कि आप कितना इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो फटाफट से आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और दो और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से समझिएगा, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा। प्रॉपर मॉर्निंग 9 AM लाइव क्लास चलती है और आपको 9 AM पर नेक्स्ट वाली जो लेक्चर होगी उस पर 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल्स के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।